राम मंदिर के निर्माण पर करोड़ों लोगों ने खुशी मनाई, लेकिन कुछ समय बाद मंदिर से चोरी की खबरें भी आ गई। उसके बाद एक कॉमेडियन ने कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए बिना आदर सम्मान के सिर्फ सीता का पति कहकर बुलाया, जहां सीता को माता सीता कहकर आदर दिया जाना चाहिए था। और अब हर दूसरे साल रामायण के नाम पर एक नया सिनेमैटिक इवेंट लॉन्च हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इन तीनों बातों का आपस में क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, लेकिन उससे भी बड़ा कनेक्शन है भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल। आज प्रभु श्री राम किसी के लिए पॉलिटिक्स है, किसी के लिए कंट्रोवर्सी का जरिया और किसी के लिए हजारों करोड़ का बिजनेस। और शायद इसीलिए लगता है आज हम राम जी की पूजा कम और उनके नाम का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं। रामायण पढ़ने वाले तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन रामायण दिखाकर पैसे कमाने वाले बढ़ रहे हैं। अब जब भी कोई रामायण अनाउंस होती है तो यही डिस्कशन शुरू हो जाती है कि बजट कितना है, फिल्म की स्टार कास्ट कौन है, ओपनिंग कितनी होगी और ओटीटी के राइट्स कितने में बिकेंगे। लेकिन बहुत ही कम लोग ये सवाल पूछते हैं कि रामायण सिर्फ एक फिल्म कंटेंट है या सनातन धर्म का सबसे पवित्र अध्याय, जिसे आज धीरे धीरे कमर्शियल प्रोडक्ट में बदला जा रहा है। और इसीलिए आज हम सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस ट्रेंड की भी बात होगी जहां रामायण और महाभारत भक्ति से ज्यादा बिजनेस मॉडल बनता जा रहा है। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। रामायण ये सिर्फ महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखित एक महाकाव्य नहीं है, ये त्रेता युग का इतिहास है। ये भारत की सभ्यता की नींव है। ये वो ग्रंथ है जिसने इस देश को हजारों सालों से सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि धर्म, मर्यादा, त्याग और कर्तव्य का अर्थ भी समझाया है। आज भी अगर एक पिता अपने बेटे में संस्कार देखना चाहता है तो उसे प्रभु श्री राम का ही उदाहरण दिया जाता है। जब एक भाई के प्रेम की बात होती है तो लक्ष्मण जी और भरत ही याद आते हैं। जब भक्ति की बात होती है तो हनुमान जी दिखाई देते हैं, और जब धर्म के लिए संघर्ष की बात होती है तो रामायण ही प्रेरणा बनती है। इसीलिए रामायण को सिर्फ पढ़ा नहीं गया, उसे जिया गया है, उसे सुना गया है, उसे घर घर तक पहुंचाया गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी रामायण ने लोगों को मनोरंजन नहीं दिया, उनका चरित्र बनाया है। करोड़ों लोगों के लिए प्रभु श्री राम सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, आराध्य है। और इसीलिए रामायण को दुनिया के सबसे अधिक सम्मानित ग्रंथों में एक अलग स्थान दिया है। लेकिन जितनी बड़ी आस्था होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि जिस चीज पर करोड़ों लोग आंख बंद कर विश्वास करते हैं उसके साथ किया गया हर फैसला सिर्फ एक क्रिएटिव डिसीजन नहीं होता, वो सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी होती है। और शायद यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि आज रामायण को उसी श्रद्धा के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, या फिर धीरे धीरे रामायण भी सिर्फ एक कमर्शियल अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि कैसे आए साल कोई ना कोई रामायण पर एक नई फिल्म लेकर आता है, जिसमें रामायण को इतने फिक्शनल और ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जाता है कि कोई उसे देखकर फिल्म से ऊपर रियलिटी तो नहीं मानेगा। इन्हें देखकर ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ ठीक है, ये भी बैटमैन या स्पाइडरमैन की तरह कोई साइंस फिक्शनल फिल्म होगी जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। जिस त्रेता युग में भगवान श्री विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतरित हुए थे ताकि वो रावण का वध कर सके, आज उन्हें फिल्मों में सिर्फ एक हीरो की तरह दिखाया जा रहा है और रावण को एक विलेन की तरह। और यहीं पर खड़ा होता है वो असली सवाल, क्या रामायण का उद्देश्य कभी लोगों को एंटरटेन करना था? बिल्कुल नहीं, बल्कि रामायण का उद्देश्य था मनुष्य को मर्यादा सिखाना, धर्म का महत्व समझाना, त्याग सिखाना और कर्तव्य सिखाना। लेकिन जब वही रामायण एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हाथ में आती है तो उसका मेन मोटिव ही बदल दिया जाता है, क्योंकि इनका पहले दिन से एक ही टारगेट रहता है, इस फिल्म को कितनी स्क्रीन्स मिलेगी, कितना कलेक्शन होगा, कितनी एडवांस बुकिंग आएगी, और तो और इस पर पैसा लगाने पर कितना रिटर्न मिलेगा। यानी रामायण के नाम पर इन्हें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टिकट्स बेचनी है, क्योंकि बॉलीवुड एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसका ऑब्जेक्टिव है ऑडियंस का अटेंशन जीतना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ना कि रामायण और गीता का उद्देश्य घर घर तक पहुंचाना। लेकिन अब इन्हें ऑडियंस को जोड़ने के लिए अपनी टिकट्स भी तो बेचनी है, तो इन्हें थोड़ा बहुत ड्रामा भी तो कर दिखाना पड़ेगा, जिसमें पैदा ही एक्सपर्ट होते हैं। याद कीजिए जब साल 2023 में फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई थी तो उसकी टिकट सेल करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर ने किस तरह से ड्रामा किया था। ओम राउत ने इमोशनल कार्ड प्ले करते हुए ऑडियंस से ये अपील की थी कि जहां जहां फिल्म लगे थिएटर में एक सीट प्लीज हनुमान जी के लिए छोड़ देना, वो हमारी रामायण देखने तो जरूर आएंगे। अब कमाल की बात तो ये है कि ऑडियंस ने उनकी बात भी मान ली, एक सीट क्या पूरा का पूरा थिएटर ही खाली छोड़ दिया। तो वहीं अभी रणबीर कपूर की फिल्म रामायणा का भी ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसकी प्रिपरेशन को लेकर उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रभु श्री राम के रोल के लिए अल्कोहल छोड़ दी, मीट छोड़ दिया।
जस्ट टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ दिस रोल। अब ये सब ड्रामा नहीं तो और क्या है। जहां लोग पैसों की लालच में भगवान के मंदिर तक से चोरी कर सकते हैं, तो अपनी फिल्म्स की टिकट बेचने के लिए इतना तो ड्रामा कर ही सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, बल्कि लोगों की कल्पना भी तय करता है और उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकता है। जो चीज बार बार स्क्रीन पर दिखाई जाती है, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में उसी की तस्वीर बनने लगती है, और जब कोई तस्वीर बार बार दिखाई जाती है तो वही तस्वीर धीरे धीरे सच भी लगने लगती है। अब जरा सोच कर देखिए, हर 2-3 साल बाद रामायण का एक नया सिनेमैटिक वर्जन पेश किया जाए, हर बार नए विजुअल्स, नए एक्शन सीन्स और नई ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तो अगली आने वाली पीढ़ी रामायण को किस नजर से देखेगी? त्रेता युग के इतिहास के रूप में या एक और नई ब्लॉकबस्टर फिल्म के रूप में? और असली चिंता की जड़ तो यही है, क्योंकि किसी भी सभ्यता को खत्म करने के लिए उसके ग्रंथों को जलाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उनका अर्थ बदल देना ही काफी होता है। अगर धीरे धीरे रामायण को सिर्फ एंटरटेनमेंट के रूप में देखना शुरू कर दिया गया, तो भगवान श्री राम को भगवान के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक सिनेमैटिक हीरो के रूप में ही देखा जाएगा। रावण को भी अधर्म के प्रतीक के रूप में नहीं, सिर्फ एक पावरफुल विलेन के रूप में देखा जाएगा। और पूरी की पूरी रामायण को हिंदू ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ही देखा जाएगा। तो सोचिए, अगर किसी बच्चे का रामायण से पहला परिचय वाल्मीकि जी की रामायण, रामचरितमानस या घर की कथा से नहीं, बल्कि सिर्फ इन फिल्मों से हो, तो उसके मन में राम जी की पहली छवि कैसी होगी और किसने बनाई होगी? एक ऋषि ने या एक स्क्रीन प्ले राइटर ने? वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को वैसे देखेगा जैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है, या फिर वैसे जैसे बॉक्स ऑफिस के लिए उन्हें स्क्रीन पर दिखाया गया? यही वजह है कि सवाल सिर्फ फिल्म बनाने का नहीं है, सवाल उस जिम्मेदारी का है जो रामायण जैसे इतने पवित्र विषय के साथ अपने आप आ जाती है। क्योंकि रामायण कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट तो नहीं है जिसे राइटर अपने हिसाब से बदल दे। ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, और आस्था को जितनी आजादी से मार्केट की भाषा में बदला जाएगा, उतना ही खतरा है कि अगली पीढ़ी रामायण को पढ़ने से पहले उसका सिनेमैटिक वर्जन ही असली मान लेगी, जिसे देखकर उन्हें सिर्फ यही लगेगा कि ये सिर्फ एक साइंस फिक्शनल फिल्म है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।